जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ वार से त्रस्त है, भारत एकमात्र देश है जो 50% टैरिफ लागू होने के बाद भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर चले गए हैं और वहां से वो चीन भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया करीब 50% रेसिप्रोकल टैरिफ 27 अगस्त को लागू हो गया, पर विश्लेषक ये कहते हैं कि भारत पर इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले ही कह चुके हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर अपने टैरिफ नहीं लगाए, जैसे दवाइयां, ऊर्जा उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिज जिनमें लिथियम और निकेल जैसे धातु आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स वो निर्यात हैं जिन पर ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाए। इसका कारण जानना आसान है, क्योंकि भारत के अलावा अमेरिका को इन उत्पादों पर दूसरे देशों से बेहतर सौदा नहीं मिल सकता और अमेरिकी उद्योग एवं वहां की जीवन शैली भी इन्हीं उत्पादों पर निर्भर है। भारत में बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाएं उनके अमेरिकी समकक्षों से काफी कम दाम पर बेचे जाते हैं, जो कि उनकी जनता के लिए बेहद जरूरी है। और अमेरिका की मौजूदा सरकार के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक परिवहन क्रांति सेमीकंडक्टर्स और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज के बिना नहीं चल सकती। चीन का इस सेक्टर में बड़ा दबदबा है, इसलिए अमेरिका भारत जैसे एक आपूर्तिकर्ता को खोना नहीं चाहता। यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप के राजनीतिक दल यानी रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा सहयोगी टेस्ला प्रमुख एलन मस्क हैं, जिनके साथ साल भर चली लड़ाई के बाद अब ट्रंप और भिड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ का भारत की जीडीपी पर सिर्फ 0.2% ही असर पड़ सकता है। और बाकी प्रमुख एजेंसियों जैसे S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग ने तो यह भी कहा है कि भारत की जीडीपी पर शायद कोई असर ही नहीं दिखे। हाँ, यह कहना भी सही नहीं होगा कि भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कपड़े, गहने, चमड़े, समुद्री उत्पाद, जैविक रसायन, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, कृषि उत्पाद, मशीनें, सिरेमिक्स, कांच, पत्थर, रबर, डेयरी और फर्नीचर ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इन सेक्टरों पर अभी तक 25% ही टैरिफ लगा था तो हाय तौबा मची थी, और अब तो पूरी तरह से 50%, कुछ पर तो 50% से भी ज्यादा शुल्क लग गया है। तो ऐसे में इनका अमेरिका में निर्यात बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा टैरिफ इसलिए लगा है कि इन सेक्टरों में अमेरिका के पास भारत अकेला विकल्प नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देश भारत के छोड़े गए इस खाली स्थान को भर देंगे। पिछले महीने आई रिपोर्ट्स में यह दर्शाया भी गया था जैसे कानपुर के चमड़े को अमेरिकी बायर नहीं खरीद रहे थे और वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसे सुपर चेन ने सीधा भारतीय कपड़े वाली कंपनियों को लागत वहन करने के लिए कह दिया था, यानी टैरिफ का पूरा हिस्सा कह दिया था कि आप ही वहन करें। निश्चित रूप से यह संभव नहीं था। अमेरिका अब वैश्विक दृष्टिकोण से एक अजीब स्थिति में आ चुका है। ट्रंप का उद्देश्य इन टैरिफ की बदौलत भारत को धमकाना था कि वह रूस से करीबी संबंध तोड़ दे। अब टैरिफ का परिणाम उल्टा हो गया है और शायद ब्रिक्स एवं ग्लोबल साउथ के सपने आज से पहले कभी इतने करीब से नहीं देखे गए थे। ब्रिक्स को मजबूत करना समय की मांग है और इसके लिए ब्रिक्स के सारे देश एकजुट हैं। रूस से हमारे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और अब इस व्यापारिक युद्ध के नाते हमारे संबंध चीन से भी सुधरने लगे हैं। इसी के साथ जापान जैसे कुछ और देशों से भी हमारे करीबी रिश्ते बनाने का मौका मिला है। तो फिर ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा है और भविष्य में अब ये देखना बाकी है कि ट्रंप की सरकार पहले गिरेगी कि ट्रंप का गुरूर पहले घुटने टेकेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।